पौलुस कहता है उस कलीसिया को कि तुम आत्मा के प्रकटीकरण को तुच्छ मत समझो। जैसे आज बहुत सारी कलीसियाओं में उसको तुच्छ समझा जाता है, हीलिंग को तुच्छ समझते, बोलते वचन प्रचार करो। अरे उसी वचन में लिखा यीशु मसीह ने कहा जाओ और लंगड़ों को चंगा करो, जाओ और मुर्दों को जिलाओ, जाओ और बीमारों को चंगा करो। अगर अब ये काम वो कर नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं वो इसको तुच्छ समझे, क्योंकि जो काम मुश्किल होता है उसको लोग तुच्छ समझते हैं। हाथ ना आए थू कोड़ी अंगूर खट्टे हैं, आपने स्टोरी सुनी हो। पौलुस इस विषय पर जोर देता है। उसने कहा जो सुसमाचार है उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और उसने उस कलीसिया को स्पेशल बोला कि तुम भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझना और आत्मा को मत बुझाना। आज परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उसके वर्ड पे चलने के लिए तैयार हो और सही रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो। आप जानते हैं एसाव और याकूब जब जवान थे और एसाव हट्टा कट्टा था, जवानी के जोश में था, और उसने अपना पहलौठे होने का अधिकार याकूब को बेच दिया था। और जब आशीष पाने का टाइम आया तो वो याकूब को मिली और एसाव को नहीं मिली। पर क्या आप ये बात जानते हैं, वर्ड्स रिलीज होने के बावजूद भी याकूब एसाव से कम आशीषित था। और कई साल तक ऐसा लगा कि एसाव आशीषित है, याकूब नहीं। जब हम परमेश्वर की लाइन पे चलते हैं और राइट तरीके के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपकी 7 पीढ़ियां नहीं, आपकी 1000 पीढ़ियों तक सोचते हैं। एक रॉन्ग चलने वाला व्यक्ति भी आपकी तरह ब्लेस्ड नजर आ सकता है, पर याद रखना आप फ्यूचर में उसको नहीं देखेंगे। आज जो क्रिश्चियनिटी में हो रहा है, अगर आप अफ्रीका साइड चले जाओ, जिन लोगों को हम फॉलो करते आ रहे थे, अगर उनकी असलियत में हम जाएं तो इतनी सैड है, इतनी बुरी है और इतनी भयानक है कि एक नॉन बिलीवर की लाइफ उनसे 10 गुना अच्छी है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में जब वो लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से अचंभे कार्य किए, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से ये किया, और परमेश्वर बोलेगा हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। और यीशु मसीह ने कहा तुम पेड़ को उसके फलों से पहचानोगे, ना कि उसके कामों से। आज मैं एक बात को देख रहा हूं, आज क्रिश्चियनिटी में राइट लोगों की जरूरत है। अगर आप पौलुस को देखो, बाइबल कहती दुख उठाने के कारण उसकी कलीसियाएं उसने स्थापित की। थिस्सलुनीके की कलीसिया देख लो, तीमुथियुस की पत्री को देख लो जो उसका स्पिरिचुअल सन था, कुलस्सियों की पत्री को देख लो। ये सब पत्रियां इसलिए बनाई गई क्योंकि पौलुस का जब विरोध हुआ और उसे अगले देश में, अगले प्रदेश में, अगले शहर में जाना पड़ा, वहां कलीसिया स्थापित, वहां लोग इकट्ठे हुए, विरोध हुआ, अगले में जाना पड़ा, तो इसलिए उसे अलग अलग जगह जाना पड़ा। और जहां वो रहता था कलीसिया स्थापित होती थी, फिर भागना पड़ता था, फिर वो किसी ना किसी को वहां रख के आता था कि तुम इनका ध्यान रखना। और जब वापिस रोम में या वापिस अपने स्थान पे कहीं पहुंचता था तो वो लोग उसे बताते थे कि सब ठीक है, लेकिन कलीसिया में ये बुराई चल रही है या ये बुराई चल रही है। और फिर पौलुस को पत्र लिखनी पड़ती थी। आज तो आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हो, तो अगर तब ऑनलाइन होता तो क्या ही मजा होता, पर गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। और वो पत्र लिख के उनको उनके सब बुरे कामों को, उनके सब कमियों को वो खत्म करता था, उनको प्रोत्साहित करता था, उनको बातों बातों में उनको मारता भी था, हाँ, वचनों की मार से उनको प्रोत्साहित भी करता था। बाइबल कहती उन दुखों के कारण जो पौलुस के ऊपर आए, उसने कलीसियाओं को स्थापित किया अलग अलग जगह पर, और उसने कहा कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्रिश्चियनिटी का मतलब महंगी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचाना नहीं, जेट्स के साथ फोटो खिंचाना नहीं, ये दिखाना नहीं है कि आप बहुत अमीर और ब्लेस्ड हैं। क्रिश्चियनिटी का मतलब ये भी नहीं कि आप गरीब बने रहें। अगर आज पैसा होगा तो टीवी पे सुसमाचार जाएगा, अगर आज पैसा होगा तो आप इवेंजलिज्म कर पाएंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो रियल क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, जो कंप्लीट खुदाबंद को फॉलो कर रहे हैं जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं।